हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज गुर्जर। टुडेज अवर टॉपिक इज स्टोमक। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टोमक के बारे में। स्टोमक की यदि हम बात करें, स्टोमक को ही हम बोलते हैं क्या, गैस्टर या वेंटर। स्टोमक के अदर नेम होते हैं गैस्टर या वेंटर। ये एक मस्कुलर बैग होता है। स्टोमक क्या है, एक मस्कुलर बैग होता है जो क्या है, बनाता है वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव जो ट्यूब है उसका मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट बनाता है कौन, स्टोमक। डिस्टेंसिबल का मीन्स होता है एक्सपेंडेड हो जाता है, एक्सपेंसिबल पार्ट। ठीक है, अब इसके कनेक्शन की यदि बात करें, कनेक्ट होता है एबव टू द लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस। एबव तो कनेक्ट होता है किससे, ओएसोफेगस के लोअर एंड से, और बिलो कनेक्ट होता है ड्यूडेनम से। बिलो तो ड्यूडेनम से कनेक्ट है और एबव किससे कनेक्ट है, लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस। एक्ट कैसे करता है, ये एक्ट करता है रिजर्वियर ऑफ फूड। ये फूड का क्या होता है, रिजर्वायर होता है, और ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। फूड का क्या होता है, रिजर्वायर होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी लोकेशन, ये लोकेटेड कहां होता है, ये लाई करता है ऑब्लिक्यू इन अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अपर लेफ्ट पार्ट में ऑब्लिक्यू लाई करता है कौन, स्टोमक, और ये ऑक्यूपाई करता है एपिगैस्ट्रिक, अम्बेलिकल और लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। एब्डोमेन में क्या 9 रीजन होते हैं, जिनमें से किसको लाई कर रहा है, किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, एपिगैस्ट्रिक को, अम्बेलिकल को और लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है कौन, स्टोमक। तो ये होगी इसकी लोकेशन के बाद, लाई करता है ऑब्लिक्यू इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड ऑक्यूपाई करता है एपिगैस्ट्रिक, अम्बेलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन को। अब बात करते हैं इसकी शेप और पोजीशन। शेप की यदि बात करें, शेप ऑफ स्टोमक जो होती है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ मसल टोन। मसल टोन की जो डिग्री होती है उस पे इसकी क्या है, शेप डिपेंड करती है। हम बात करते हैं नॉर्मल एक्टिव पर्सन जो होता है, स्थेनिक। नॉर्मल एक्टिव पर्सन को हम बोलते हैं स्थेनिक पर्सन। उसमें इसकी जो शेप है वो होती है समवाट जे शेप, लगभग जे शेप होती है स्थेनिक पर्सन में। नेक्स्ट हम बात करें थिन और टाल पर्सन की। थिन एंड टाल पर्सन हाइपोस्थेनिक उसे बोला जाता है, उसमें इसकी शेप होगी जे शेप। थिन एंड टाल पर्सन जो होता है हाइपोस्थेनिक उसे बोलते हैं जे शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ब्रॉड स्ट्रॉन्ग वेरी एक्टिव पर्सन। ब्रॉड स्ट्रॉन्ग और वेरी एक्टिव पर्सन में स्टोमक की शेप होती है हॉरिजेंटल। तो हमने इसकी शेप की बात की, शेप में क्या कहा, नॉर्मल एक्टिव पर्सन में क्या होती है, जे शेप। हाइपोस्थेनिक जो होता है थिन एंड टाल पर्सन में जे शेप होती है, स्थेनिक पर्सन में होती है समवाट जे शेप। स्थेनिक में तो होती है लगभग जे शेप और हाइपोस्थेनिक में होगी जे शेप, और जो स्ट्रॉन्ग वेरी एक्टिव पर्सन होता है उसमें होती है हॉरिजेंटल शेप। जो स्टोमक की शेप होती है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं किसके द्वारा, उसका रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन किया जा सकता है आफ्टर गिविंग बेरियम मील। बेरियम मील देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं शेप ऑफ स्टोमक का। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, साइज एंड कैपेसिटी की। साइज और कैपेसिटी की बात करें तो स्टोमक कैसा ऑर्गन है, ये ऑर्गन होता है वेरी डिस्टेंसिबल ऑर्गन। डिस्टेंसिबल मतलब एक्सपेंडेड हो सकता है। इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर, इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। मीन कैपेसिटी की यदि हम बात करें, बर्थ पे इसकी जो मीन कैपेसिटी होती है 30 ml होती है। बर्थ पे होती है 30 ml, प्यूबर्टी पे होती है 1000 ml, और एडल्ट अवस्था में यदि बात करें, एडल्ट अवस्था में होगी 1.5 to 2 लीटर या इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो मीन कैपेसिटी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर की यदि हम बात करें तो स्टोमक में दो तो होते हैं ओरिफाइस। कौन कौन से, कार्डियक ओरिफाइस और पाइलोरिक ओरिफाइस। देखो दो ओरिफाइस हैं, दो ओपनिंग है, कार्डियक एंड पाइलोरिक। दो ही इसमें क्या होते हैं, कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। और दो ही इसमें क्या होती है, सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होगी फेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होती है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस क्या होती है, बैकवर्ड और डाउनवर्ड होता है उसका फेस। और इसके दो पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक जो पार्ट होगा वो लार्ज होता है, पाइलोरिक पार्ट स्मॉल होता है। कार्डियक पार्ट में आते हैं फंडस एंड बॉडी, और पाइलोरिक पार्ट में आते हैं पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। हाँ, तो स्टोमक में दो ओरिफाइस होते हैं, एक होता है कार्डियक ओरिफाइस, एक होता है पाइलोरिक ओरिफाइस। कार्डियक ओरिफाइस की यदि हम बात करें, कार्डियक ओरिफाइस ज्वाइन होता है बाय द लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के लोअर एंड के द्वारा क्या होता है, ये ज्वाइन होता है। ठीक है, और ये लाई कहां करता है, कार्डियक ओरिफाइस लाई करता है बिहाइंड लेफ्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज। लेफ्ट साइड की 7th कोस्टल कार्टिलेज की क्या है, बिहाइंड ये लाई करता है,
2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स जंक्शन विद स्टर्नम। इसका जो स्टर्नम के साथ जंक्शन होता है ना, उससे 2.5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, किसके लेवल पे? एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा। थोरेसिक जो होती है ना, 11 थोरेसिक वर्टिब्रा, उसके लेवल पे लाई करता है। तो हमने क्या कहा, कार्डियक ओरिफाइस लाई करता है बिहाइंड द लेफ्ट 7 कोस्टल कार्टिलेज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द स्टर्नम एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा। नेक्स्ट हम बात करें फिजियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इंस्पेक्टर एक्शन एट दिस साइट। ये क्या है, जो कार्डियक ओरिफाइस है, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एविडेंस होता है इंस्पेक्टर एक्शन का। इंस्पेक्टर एक्शन का क्या है, फिजियोलॉजिकल एविडेंस होता है। अब हम बात करते हैं पाइलोरिक ओरिफाइस की। पाइलोरिक ओरिफाइस ओपन होता है ड्यूडेनम में। किसमें ओपन होता है? ड्यूडेनम में। एम्प्टी स्टोमक और सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन और एम्प्टी स्टोमक की कंडीशन में लाई करता है कहां पे? 1.2 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन के राइट में 1.2 सेंटीमीटर दूर एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा। L1 वर्टिब्रा के लेवल पे। देखो ये तो लाई कर रहा है L1 वर्टिब्रा के लेवल पे पाइलोरिक ओरिफाइस, और कार्डियक ओरिफाइस लाई करता है T11 वर्टिब्रा के लेवल पे। अब हम बात करें पाइलोरिक ओरिफाइस जो है, पाइलोरिक जो ओरिफाइस है, इसकी जो पोजीशन है, पाइलोरिक ओरिफाइस की पोजीशन क्या इंडिकेट होती है? सरफेस ऑफ स्टोमक। स्टोमक की सरफेस पे किसके द्वारा इंडिकेट होती है? एक तो होती है सर्कुलर ग्रूव, एक तो है सर्कुलर ग्रूव, और एक है प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो। देख दो स्ट्रक्चर हैं जिससे क्या है, इसकी क्या है, इसकी पोजीशन इंडिकेट हो रही है पाइलोरिक ओरिफाइस। एक तो सर्कुलर ग्रूव के द्वारा, एक प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो। सर्कुलर जो ग्रूव है इसी को हम बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर, या इसे बोलते हैं गेट गार्ड। और ये कैसे फील होता है? लाइक ए लार्ज फर्म नोड्यूल। एक लार्ज फर्म नोड्यूल की तरह क्या है, फील होता है सर्कुलर ग्रूव, जो क्या है, किसे इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ पाइलोरिक ओरिफाइस। ये बात हो गई कार्डियक ओरिफाइस और पाइलोरिक ओरिफाइस की। अब हम बात करते हैं कर्वेचर। दो कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। लेसर जो कर्वेचर है वो होता है कॉनकेव, ग्रेटर होता है कॉन्वेक्स, और ग्रेटर कर्वेचर 5 टाइम्स लॉन्ग होता है देन लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर की तुलना में कितना लॉन्ग होगा? 5 टाइम्स, 5 गुना लॉन्ग होता है ग्रेटर कर्वेचर। ये लेसर कर्वेचर क्या बनाता है? राइट बॉर्डर बनाता है स्टोमक का, और ग्रेटर क्या बनाएगा? लेफ्ट बॉर्डर बनाता है। लेसर कर्वेचर प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम को। लेसर कर्वेचर तो लेसर ओमेंटम को अटैचमेंट देता है, जबकि ग्रेटर कर्वेचर किसको अटैचमेंट देगा? ये देगा, एक तो देता है ग्रेटर ओमेंटम को, एक देता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, और एक गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। 3 को अटैचमेंट दे रहा है। एक तो है ग्रेटर ओमेंटम, एक है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, एक गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। एक बात याद रखें, मार्क किससे होता है? लेसर कर्वेचर मार्क होता है बाय एंगुलर नोज या इंसिसूरा एंगुलेरिस। एंगुलर नोज से मार्क होगा, या उस दूसरा नाम क्या है उसका? इंसिसूरा एंगुलेरिस। ग्रेटर कर्वेचर की बात करें, मार्क होता है कार्डियक नोच के द्वारा, और कार्डियक नोच से सेपरेट करती है किससे? ओएसोफेगस से। ये बात हो गई लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर की। हाँ, तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट होता है, एक पाइलोरिक पार्ट होता है। कार्डियक पार्ट में एक है फंडस और एक है बॉडी। फंडस जो होता है ये होता है अपर कॉन्वेक्स डोम शेप पार्ट। ये क्या है? अपर कॉन्वेक्स डोम शेप पार्ट होता है। सिचुएटेड होता है एबव हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ कार्डियक ओरिफाइस। यदि कार्डियक ओरिफाइस के लेवल पे हम हॉरिजेंटल लाइन खींचें तो उसके एबव में क्या होगा? फंडस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ये सीन होता है क्लियरली दिखाई देगा ये रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में अंडर द लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का जो लेफ्ट डोम होता है उसके नीचे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में क्या है? क्लियरली दिखाई देता है फंडस ऑफ स्टोमक। ये बात होगी फंडस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी ऑफ स्टोमक। बॉडी जो होती है वो लाई करती है फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम के बीच। फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में क्या लाई करती है? बॉडी ऑफ स्टोमक। बॉडी की यदि बात करें, बॉडी और फंडस में गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूट इन फंडस एंड बॉडी। फंडस में और बॉडी में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है 3 टाइप की क्या? सीक्रेटरी सेल। 3 टाइप की सीक्रेटरी सेल कौन कौन सी है? म्यूकस सेल, चीफ पेप्टिक या जाइमोजेनिक सेल, और एक होती है पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल। एक म्यूकस सेल है, एक चीफ पेप्टिक या जाइमोजेनिक सेल है, एक है पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में आता है पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक जो एंट्रम है, पाइलोरिक एंट्रम सेपरेटेड फ्रॉम पाइलोरिक कैनाल।
ये क्या है, पाइलोरिक कैनाल से क्या होता है, सेपरेट होता है। पाइलोरिक एंट्रम किसके द्वारा सेपरेट होता है, सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस सेपरेट करती है पाइलोरिक एंट्रम को पाइलोरिक कैनाल से। और सल्कस टर्मिनेलिस कहां प्रेजेंट होता है, ग्रेटर कर्वेचर पे। ग्रेटर कर्वेचर पे प्रेजेंट होता है सल्कस टर्मिनेलिस। पाइलोरिक ग्लैंड रिच इन म्यूकस सेल। पाइलोरिक जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें क्या होगी, म्यूकस सेल होंगी रिचली, ठीक है। और इसकी लेंथ की यदि बात करें पाइलोरिक एंट्रम की, 7.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोरिक कैनाल, जो नैरो होती है, ट्यूबुलर होती है, ठीक है। टर्मिनेट कहां होती है, पाइलोरस पे टर्मिनेट होगी, नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है किसकी, पाइलोरिक कैनाल की। ये होगा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ स्टोमक। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। देखें स्टोमक का तो डायग्राम होता है कुछ ऐसा। डायग्राम इसका बनेगा ऐसे, इसको इससे मिला देंगे। ये हो गया क्या, डायग्राम है ये क्या है, स्टोमक का डायग्राम हो गया यहां से। अब इसकी क्या लेबलिंग कर रहे हैं, यदि हम लेबलिंग करें तो ये वाला देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये है फंडस। ये क्या है, फंडस। ये है बॉडी, ठीक है। और ये है ग्रेटर कर्वेचर। ये है ग्रेटर, दो कर्वेचर होते थे ना, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। तो ये है ग्रेटर कर्वेचर, ये वाला लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा देखो ऊपर वाला ये है कार्डियक एंड, ये होता है कार्डियक एंड, कार्डियक एंड, ठीक है। कार्डियक एंड के बाद ये है देखो, ये वाला, ये होती है कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। कार्डियक नोच को हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ हिस, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ हिस, ठीक है। इसके बाद लेसर कर्वेचर हो गया, ग्रेटर कर्वेचर हो गया। नीचे आ जाइए, यहां पे एक होता पाइलोरिक पार्ट होता था जिसमें पाइलोरिक एंट्रम होता था और पाइलोरिक कैनाल होती थी। देखो ये तो हो जाएगा पाइलोरिक एंट्रम, ये तो है पाइलोरिक एंट्रम, और ये है पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल। और ये दोनों मिलके बनाते थे क्या, पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। और ये दोनों मिलके देखो, ये बॉडी और फंडस, ये दोनों मिलके बनाते हैं कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट ये लार्ज होता है, ये स्मॉल होता था, ठीक है। और देखो पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल किससे सेपरेट होते थे, सल्कस टर्मिनेलिस से। ये हो जाएगी सल्कस टर्मिनेलिस, ये क्या है, सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस से सेपरेट करती है पाइलोरिक एंट्रम को पाइलोरिक कैनाल से। ये क्या देखो, ये है पाइलोरस, ये है पाइलोरस, ठीक है। ये क्या होगा, पाइलोरस। एक यहां पे ये देखो, ये वाला, ये है एंगुलर नोच, एंगुलर नोच, ये हो गई एंगुलर नोच। लेसर कर्वेचर किससे मार्क होती,
लेसर जो कर्वेचर थी वो मार्क होती थी किससे? एंगुलर नोज से। एंगुलर नोज से क्या लेसर कर्वेचर मार्क होती है, और ग्रेटर कर्वेचर किससे मार्क होती है? कार्डियक नोज से, जो इसे सेपरेट करती थी किससे? ओएसोफेगस से। जो लेसर कर्वेचर है क्या होता था? कॉनकेव होता है, और ये क्या होता है? कॉन्वेक्स होता था। ये क्या बनाता है? राइट बॉर्डर बनाता था स्टोमक का, जबकि लेफ्ट बॉर्डर बनाता था। इसके अलावा हमने क्या कहा कि जो स्टोमक है उसमें क्या दो कर्वेचर होते हैं, कौन कौन से? लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। दो ओरिफाइस, कार्डियक ओरिफाइस, पाइलोरिक ओरिफाइस। दो ही क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, कौन कौन से? कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। और दो ही क्या होते हैं इसके? दो होती है क्या सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर। ये एंटीरियर सरफेस हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी इसकी? पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस क्या होती थी? फेस 4, उसका जो फेस था वो फॉरवर्ड होता था, और क्या, और जो पोस्टीरियर सरफेस थी उसका फेस क्या होता था? बैकवर्ड होता था। इसके अलावा हमने बात की थी स्टोमक। स्टोमक कैसा ऑर्गन था? एक मस्कुलर बैग था। देखो बैग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, मस्कुलर बैग स्ट्रक्चर थी, और एक क्या बनाता था? डिस्टेंसिबल पार्ट बनाता था किसका? डाइजेस्टिव ट्यूब का। कनेक्शन की बात की थी, कनेक्टेड किससे था? एबव तो कनेक्ट होता था लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस से, बिलो कनेक्ट होता था ड्यूडेनम से। लोकेशन हमने बात की, लोकेशन कहां पे? ये लाई करता है ऑब्लिक्यू इन अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पार्ट में ऑब्लिक्यू लाई करता था, और ये ऑक्यूपाई करता था एपिगैस्ट्रिक, अम्बेलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को। ठीक है। शेप कैसी होती थी? स्थेनिक पर्सन में जे समवाट जे शेप होता था, हाइपोस्थेनिक में जे शेप होता था, ब्रॉड स्ट्रॉन्ग और वेरी एक्टिव पर्सन में हॉरिजेंटल शेप होता था। फिर हमने बात की थी इसकी कैपेसिटी की बात करें तो एट बर्थ होती है कितनी? एट बर्थ 30 ml होती है। इसके अलावा प्यूबर्टी पे 1000 ml होती है, और 1.5 से 2 लीटर है उससे ज्यादा होती थी एडल्ट में। ठीक है, ये हो गया ऑल ओवर इसके एक्सटर्नल फीचर विद डायग्राम। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है? एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टोमक कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपके टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।